मिली आवाज़ के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम आलमी इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अमन का ढोंग रचाने वाली अमरीकी हुकूमत ने मिस्र को असला फ़रोख्त करने की दी मंजूरी। नाटो नहीं हटाएगी अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजी मीटिंग में इनखला से मुताल्लिक़ नहीं लिया गया कोई फ़ैसला। फ्रांसीसी हुकूमत और तालीमी ज़िम्मेदारान आमने सामने, वज़ीर तालीम के मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे से मुंतज़िमीन हैं नाराज़। जल्द होगा सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की मौत का पर्दाफाश, बाइडेन इंतज़ामिया शाये करेगी रिपोर्ट। और म्यांमार में हालात बदस्तूर कशीदा, इंटरनेट सर्विस मुनक़ता, अवाम बेहाल। अब खबर तफसील से। जो बाइडेन इंतज़ामिया वाली अमरीकी सरकार ने शुमाली अफ्रीका मुल्क में इंसानी हुकूक की पामालियों के खदशात के बावजूद मिस्र को $200 मिलियन के असला फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बताया कि रैथून साख्ता रोलिंग एयर फ्रेम मिज़ाइलों की $197 मिलियन की फ़रोख्त को मिस्री बहरिया ने साहिली इलाक़ों और बहर अहमर के आसपास दिफा के लिए ख़रीदने का मनसूबा बनाया है। हालांकि अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत पर इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके बावजूद अमरीकी इंतज़ामिया की हथियार फ़रोख्त करने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमन के लिए कोशा तंजीमों और कारकुनों का कहना है कि अमरीका एक तरफ क़याम अमन की बात करता है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक को आपस में लड़ाई के लिए उकसाता है, और यही अमरीका बाद में इन ममालिक को हथियार फ़रोख्त करता है। अफ़गानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के बारे में फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। अमेरिका और न्यूजीलैंड ने मई 2021 तक अपनी फ़ौज वापस बुलाने का ऐलान कर रखा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो के 2 रोज़ा वज़राए दिफ़ा के इजलास में फ़ौजी दस्तों से दस्तबरदारी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया, क्योंकि इत्तेहाद को लगता है कि अभी भी अफ़गानिस्तान में अमन अमल की उम्मीदें मौजूद हैं। जिसके मुताबिक मई तक अमरीकी फ़ौज के माहदे के तहत तमाम फ़ौजी दस्तों की वापसी का फ़ैसला करना एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है। अगर नेटो कायम रहता है तो इसकी फ़ौज पर अफ़गानी तालिबान और दीगर मज़ाहिमती ग्रुप्स की जानिब से हमला किया जाएगा, और अगर वो इस माहदे को छोड़ देते हैं तो कई दहाइयों के फ़वाइद ख़तरे में पड़ जाएंगे। स्टोल्टन के मुताबिक अमन मुज़ाकरात एक नाजुक हालत में है और तालिबान नेक नियति से मुज़ाकरात में शामिल नहीं, जबकि तालिबान अपनी सरज़मीन पर किसी भी बैरूनी अफवाज को नहीं देखना चाहता, और इसीलिए तालिबान ने दोहा माहदे में सभी अफवाज को वापस जाने की सिमत में राज़ी हुए थे। इस्लामोफोबिया से मुतासर फ्रांसीसी वज़ीर तालीम के नस्ल परस्ती और मजहबी शनाख्त पर गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सरकर्दा तालीमी मुंतज़मीन ने रद्द अमल का इज़हार किया है। फ्रांसीसी वज़ीर तालीम ने हाल ही में फ़्रांस के तालीमी इदारों में इस्लामो लेफ्टिस्ट इस्तिलाह के इस्तेमाल किया था। इस इस्तिलाह से तालीमी इदारों के सरबराहों ने नफ़रत अंगेज़ बताया और कहा कि वो इस्लाम पसंद इंतहा पसंदी के ख़तरात से अंधे हैं। वज़ीर तालीम नस्ल परस्ती और शनाख्त के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद है। हाल ही में फ्रेंच पार्लियामेंट ने एक कानूनी मुसव्वदे को मंजूरी दी है, जिसके तहत रियासत किसी भी इदारे को अगर मजहबी इंतहा पसंद समझती है तो वो उसे बंद करने के इख्तियार रखती है। नाक़िदीन का इल्ज़ाम है कि मैक्रोन आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए इंतहा पसंद पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन उसके अंजाम भयानक साबित होंगे। ईरान पर साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए पाबंदियों को ख़त्म करने की कोशिश जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे ने ट्वीट में लिखा कि जौहरी माहदे से अमरीका की अलहदगी की वजह से वो इत्तेहाद में शामिल नहीं और ईरान दूसरे ममालिक के साथ है। अमरीका अगर माहदे के मुताबिक अहया चाहता है तो उसे ईरान के ख़िलाफ़ आयद पाबंदियों को ख़त्म करना होगा। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में एकतरफ़ा और गैर क़ानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी एटमी माहदे से अलहदगी इख्तियार की थी और ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों की बहाली का ऐलान किया था। अमेरिका के इस इक़दाम के बाद ईरान ने यूरोपीय मुल्कों के साथ एटमी माहदे को जारी रखने की कोशिश भी की, लेकिन बैनुल अक़वामी एटमी माहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय मुल्कों ने भी अपने वादों पर कोई अमल नहीं किया। इसराइल में अचानक बर्फ़बारी के बाद सरकारी दफातर और स्कूलों को छुट्टी दी गई। समंदरी इलाके के बावजूद शाज़ व नादिर होने वाले इस बर्फ़बारी से इसराइल में हर जगह सफ़ेद बर्फ़ की तह जम गई। इस बर्फ़बारी से मामूल की ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज होकर रह गई। बर्फ़बारी इसराइल से मुत्तसिल शाम, लेबनान और उर्दून में भी हुई। इससे यह खित्ता पूरी तरह बर्फ़ से ढक गया। बर्फ़बारी से इसराइली हुकूमत को कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन मुहिम मुलतवी करनी पड़ी और ट्रैफ़िक निज़ाम में खलल होने से चंद यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी करने पड़े। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आइए, जहां आपको तज़्ज़िये और ख़बरें भी मिलेंगे। अमरीकी बाइडेन हुकूमत वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार और सऊदी शहरी जमाल खशोगी कत्ल मामले पर एक अवामी रिपोर्ट जारी करने तैयार है। इस रिपोर्ट से उनके कातिलों का पता चलेगा।
खशोगी को अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कौंसिल में बेदर्दी से हलाक किया गया था। शुरुआत में सऊदी हुक्काम ने खशोगी के मौत में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में इसे इंतहाई ख़राब ऑपरेशन करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी कानून साज़ों ने हालांकि पहले ही कहा है कि सऊदी वली अहद बिन सलमान ने बराह रास्त उनके कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। अपने सदारती ओहदे के दौरान ट्रंप ने आलमी एहतजाज पर मुसलसल सऊदी रहनुमा को बचाने भरपूर कोशिश की थी। म्यांमार में फरवरी से हुकूमती तख्ता पलटने के बाद से जारी फौजी इमरजेंसी से मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवाम पर विकीपीडिया तक रसाई हासिल नहीं। नेट ब्लॉक की मॉनिटरिंग सर्विस ने ट्वीट किया कि म्यांमार की फ़ौज ने गुज़िश्ता 6 दिन से मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी है। म्यांमार की फ़ौज ने 1 साल के लिए हंगामी हालात नाफिज करते हुए इसके बाद इंतखाबात कराने का वादा किया है। हालांकि फ़ौज के ख़िलाफ़ अवामी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन जमहूरी हुकूमत की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। इंसाफ पसंद अवाम के मुताबिक कुछ अरसे कबल म्यांमार की हुक्मरान आंग सान सूची, जिसे फ़ौज ने गिरफ़्तार किया है, वही फ़ौज के साथ मिलकर म्यांमार की मुस्लिम अक़लियती आबादी रोहिंग्या के ख़िलाफ़ बरसर पैकार थी। सूची ने फ़ौज से मिलकर रोहिंग्या के गरीब, मजलूम और निहत्ते अवाम पर होलनाक और इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए, जिसके तहत लाखों रोहिंग्या मुसलमान नहायत दिलखराश अंदाज में कत्ल कर दिए गए। म्यांमार की फ़ौज और हुकूमत के इंतहा पसंदाना और होलनाक जराइम से तंग आकर तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर तज़्ज़िया खबरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।